हिमाचल के किन्नौर के पास बना हिल हाउस इलाके में हॉन्टेड हाउस के नाम से बदनाम था। यहाँ तक कि इस हिल हाउस की 60 साल की केयरटेकर भी सूरज ढलने से पहले ही यहाँ से निकल जाती थी। लेकिन इस बार हिल हाउस में कुछ मेहमान आने वाले थे। दरअसल दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नाहर ने इस हिल हाउस को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना था। वो स्टडी करना चाहते थे कि डर का इंसानी व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, और इसलिए उन्होंने इस रिसर्च के लिए ये हिल हाउस चुना। डॉक्टर नाहर के इस प्रोजेक्ट में रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर शामिल हो रहे थे अवनी और वेदिका। 27 साल की अवनी अपनी मां को खोने के बाद अपनी बड़ी बहन के घर पर रह रही थी। लेकिन जब वो बड़ी बहन के व्यवहार से परेशान हो ही गई थी कि उसने न्यूज़पेपर में डॉक्टर नाहर का एड देखा, जिसमें हिल हाउस में कुछ दिन का स्टे भी मिल रहा था और पैसे भी, तो बस वो पहुंच गई किन्नौर। हाँ, इसी स्टॉप पर उतरना पड़ेगा। कंडक्टर बोल रहा था कि उस हिल हाउस वाले रास्ते पे आने जाने का कोई भी साधन नहीं चलता, सो आई हैव टू वॉक। देखते हैं उधर भी कितना टाइम लगता है। थकान से ऑलरेडी बुरा हाल है। व्हाट इज दिस टेरिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया इधर अगले स्टॉप पे उतार देना प्लीज। ये बस से उतरना भी ना अलग चैलेंज है। चलो अब पैदल यात्रा शुरू किया जाए। अच्छा हुआ बड़ा लगेज नहीं लेकर आई, नहीं तो उसको लेके चलने में ही हालत खराब हो जाती। यार ये सड़क तो ऐसी दिख रही है जैसे सदियों से इस पे कोई गुजरा ही ना हो। ओह गॉड, मैंने सही किया ना इधर आके। मैं कितनी कंफ्यूज रहती हूँ हर वक्त। उस कमीनी बहन के घर से तो कोई भी घर अच्छा है। यू डिड फाइन, यू डिड राइट। दिन भर बस अपने एहसान ही जताती रहती है। और फिर उसका खड़ूस हबी, वो तो जैसे मुझे भगाने पे ही तुला रहता है। मैं और क्या ही करती। कितना अच्छा था जब माँ थी, कितना ख्याल रखती थी मेरा। बट नाउ आई एम अलोन, आई एम ऑल अलोन। अब तो कोई भी नहीं है हाल खबर लेने वाला। वो शायद हिल हाउस ही दिख रहा है। आई रियली होप सो। और चल नहीं सकती। देवदार के जंगल के बीच में इट्स प्रोबेबली द राइट एड्रेस। हाँ वही है। चलो अच्छा है, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, पास ही दिख रहा है। लेट्स गो। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। आई हैव टू एडमिट, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। पहाड़, हर तरफ ग्रीनरी, ठंडी ताज़ी हवा। इफ आई वाज़न्ट सो टायर्ड आई वोंट इवन माइंड दिस वॉक। कुछ भी हो, मज़ा तो आ रहा है यहाँ। बस खाने और रहने का भी अच्छे से हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए। ओह माय गॉड, ये तो किसी राजे महाराजे का महल जैसा लग रहा है। कितना बड़ा है ये हाउस, और गेट भी कितना बड़ा और ग्रैंड। बस ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से किसी ने मरम्मत नहीं कराई इसकी, बट अदरवाइज इट्स रॉयल। काला पड़ गया है बट इट्स ब्यूटिफुल। बट ऑनेस्टली बाहर से जैसा भी हो, बस अंदर से अच्छा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। Who cares if it looks like a palace बाहर से? अंदर से I hope it's fine। यार कोई दिख भी नहीं रहा गेट पे। हेलो, आई एम अवनी। हेलो। हाँ, अंदर से तो मुझे लग रहा है कि ताला लगा है इसमें। ओह माय गॉड, आई कम टू द रॉन्ग प्लेस। इसे तो जंजीरों से बांधा हुआ है। कोई है? हेलो, इज एनीबडी देयर? इज दिस हिल हाउस? क्या पागलपन है। यहाँ तो ऐसा लगता है कोई रहता ही नहीं है। मैं भी पता नहीं क्यों उस फर्जी एड को पढ़ के यहाँ तक चली भी आई। शिट, कोई है अंदर? इज समबडी इनसाइड? मुझे यहाँ बुलाया गया है। गॉड, नोबडी इज हियर। अब मैं क्या करूं? ये तो अलग मुसीबत हो गई। फिर से वापस बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा क्या? यार क्या पता लौटने की बस मिलेगी भी या नहीं। यार फिर जंगल में रात कैसे गुजारूंगी? कहाँ फंस गई यार। शिट।
इडियट्स, गेट को तो ऐसे बंद कर रखा है जैसे यहाँ कोई खजाना भरा हो। पहले चेन से और फिर 2 ताले लगे हुए हैं। गॉड, इसके चारों तरफ की दीवारें भी इतनी ऊंची हैं और उनके ऊपर कांटीले तार कि कोई कूद के भी अंदर नहीं जा सकता। What is the point? वैसे मेरे दिमाग में कूद के अंदर जाने का ख्याल आ भी क्यों रहा है? मुझे लगता है अब चुपचाप वापस लौटने में ही भलाई है। नहीं तो अगर कुछ हो गया तो यहाँ दूर दूर तक कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। हाँ, चल बेटा अवनी, वापस बस के धक्के खाने और फिर वहां बहन के घर के ताने। यही है तेरी लाइफ, जस्ट एक्सेप्ट इट। यार, ओके, लास्ट ट्राई। हे, इज एनीबडी हियर? यू नो व्हाट, गो टू हेल। अरे रुको। ओह गॉड, ये किसकी आवाज थी? पीछे मुड़ूं या ना मुड़ूं? अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? ओ, ये तो सच में कोई मुझसे ही पूछ रहा है। देखती हूँ कौन है। ओ, ये औरत तो गेट के अंदर से आवाज लगा रही है। चलो, कोई तो है इस महल में। ये औरत तो काफी एजेड लग रही है। करीब 60 के आसपास तो होगी शायद। नॉट एनी यंगर देन दैट, मे बी ओल्डर। मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं अवनी। डॉक्टर नाहर ने इनवाइट किया है मुझे यहाँ। हाँ, मालूम है। रुको, गेट खोलने दो। ओके। अच्छा, आ जाओ जल्दी से। थैंक यू। ये गेट को इतना ज्यादा लॉक करके क्यों रखा है? अच्छा, एक रात रुको, खुद ही जान जाओगी। मतलब? कहाँ से आ रही हो वैसे? मैं दिल्ली से जी। लंबा सफर करके आई हो। हाँ, और बोरिंग भी। ये किसी राजा का महल हुआ करता था क्या? हाँ, अब राजा ही इतना बड़ा महल बनवा पाएगा, कोई आम इंसान तो नहीं बनवा पाएगा। लेकिन ये राजा मतलब मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। इसका इतिहास तुम डॉक्टर नाहर से ही सुनना। वाह, it's beautiful. It's absolutely beautiful. कितना बड़ा है ये। My God, मैंने ऐसा प्लेस तो कभी नहीं देखा। यहाँ पे रहने में तो बहुत मजा आने वाला है। I'm so glad I didn't leave. मजा? हाँ, वो तो जरूर आएगा। ये तुम विज्ञान वाले लोग जो पुरानी चीजों को नजरअंदाज करते हो ना, देखना जल्दी ही भुगतोगे, बहुत ही जल्दी। I'm sorry, what? भुगतेंगे मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब से you just saying things. आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। अच्छा सुनो, सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर को 2 बजे लंच। रात का खाना खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज ढलने से पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, समझी? What? क्यों? आप यहाँ रुकती क्यों नहीं हो? कितनी सुंदर जगह है ये तो। It's like living in a hotel. सुंदर नहीं, शापित है ये जगह। शापित?